तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। जियो तो स्वाभिमान के साथ जियो। रावल स्वाभिमान मंच है जो कि सामाजिक क्षेत्र में सेवा कार्य करता है। चाहे कोरोना का कार्यकाल हो, चाहे वनवासियों के बीच में ज़रूरतमंदों को सामग्री वितरण हो, या शिक्षा के क्षेत्र में हो, या सामाजिक चिंतन मंथन या परिचर्चा, या कोई राष्ट्रीय पर्व हो, हर क्षेत्र में रावल स्वाभिमान मंच सदैव आगे रहा है। रावल ब्राह्मण समाज के बीच में कार्यरत रावल स्वाभिमान मंच का फिलहाल जुमा 4 दिन हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी व प्रदेश की कार्यकारिणियों का विस्तार किया गया है। इस क्रम में महाराष्ट्र स्वाभिमान मंच के संयोजक के रूप में भरत रावल को दायित्व दिया गया है। भरत रावल से हमने आज इस विषय को लेकर बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। भरत भाई, आपको रावल स्वाभिमान मंच की ओर से आपको महाराष्ट्र प्रदेश के संयोजक के रूप में दायित्व दिया गया है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जय महादेव समस्त रावल ब्राह्मण समाज को। व्यास भाई, आपने ही जय महादेव। मैं सबसे पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मेरे को फिर से समाज की सेवा करने का मौका दिया है। अब आपके सामने कई चुनौतियाँ है, जैसे महाराष्ट्र में स्वाभिमान का विस्तार, युवाओं को जोड़ना, तो ये सब कार्य आप कैसे करेंगे? मेरे साथ पूरे महाराष्ट्र के सारे समाज बंधु जुड़े हुए पहले से ही। हम लोग पहले से ही पूरे राष्ट्र के अंदर स्वाभिमान मंच काम कर रहा है, शिक्षा के संबंधित में, चिकित्सा के संबंधित में। और हमारी भी कोशिश रहेगी कि जितने ज़्यादा संख्या में युवाओं को जोड़ा जाए। हम लोग अभी सब वही मुहिम चालू है, युवाओं को जोड़ रहे हैं। और मैं पूरे प्रदेश के महाराष्ट्र के अंदर जितने भी समाज बंधु बैठे हुए उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कोई भी किसी भी समय में हमारे लायक कोई भी सेवा हो तो हम आपके लिए सदैव तत्पर खड़े रहेंगे। चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र का काम हो, चाहे शिक्षा का काम हो, चाहे चिकित्सा का काम हो, या कोई भी हॉस्पिटलाइज का काम हो, या कोई किसी को परेशान कर रहा हो, किसी भी तरह का कोई भी कार्य होगा तो हम एकजुट हो गए। पूरे प्रदेश की जो कार्यकारिणी अभी नई बनी है, मैं सबको बधाई देता हूँ। और सब मेरे साथ मेरे कांटेक्ट में हैं और सबसे मैं मिल भी रहा हूँ अभी। और अभी बहुत जल्दी एक मीटिंग का आयोजन करेंगे हम लोग 10 तारीख के बाद। स्वाभिमान में महाराष्ट्र में युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए, ऐसा आम जन का मत है। उस बारे में आपकी क्या भूमिका रहेगी? बिल्कुल सर, स्वाभिमान मंच पूरे राष्ट्र के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, जो सभी पूरे समाज को ये बात विदित मालूम है। अभी सभी युवाओं को दायित्व देना है, क्योंकि सेवा करने के लिए तो युवा ही दौड़ सकता है, वही कार्य कर सकते हैं। तो शायद शिक्षा का हो, युवाओं को जोड़ना हो, किसी की भी कोई भी तरह की तकलीफ हो, हॉस्पिटलाइज का हो, कि कोई भी तरीके का काम वो युवा करेगा। स्वाभिमान का डंका पूरे राष्ट्र में बज रहा है। सबसे पावरफुल संगठन आज की डेट के अंदर अगर समाज के अंदर है, समाज हित के लिए, समाज उत्थान के लिए, तो वो स्वाभिमान मंच है। कोरोना काल में स्वाभिमान द्वारा की गई सेवा कार्यों को लेकर आज भी समाज तो याद करता है, लेकिन उस बारे में आपका क्या अभिप्राय है? कोरोना काल के अंदर हमने बहुत सारी सेवा दी है, मंच ने बहुत सारी सेवा दी है। यहाँ से महाराष्ट्र प्रदेश से भी हमने बहुत जन को यहाँ से सुरक्षित घर पे पहुँचाया। उसके बाद में राजस्थान जाने के बाद में घर घर जाके ज़रूरतमंद जिनकी आवश्यकता थी, वो कोरोना में सब मंच के युवा जुड़े हुए थे और घर घर जाके धन की जिनको ज़रूरत थी वो सपोर्ट किया। उसके बाद में और राशन का किट बांटा गया। फिर हॉस्पिटलाइजों के अंदर इंजेक्शन व्यवस्था करवाना, ये जो सिलेंडर थे गैस के, उनकी व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था करवाई। बहुत सारे काम किए। पशु पक्षियों के लिए हमने आध्यात्मिक में भी बहुत ध्यान दिया कि जहाँ पर्वत पहाड़ों में पशु पक्षी बैठे हैं तो वहाँ तक लोग जहाँ नहीं पहुँच पा रहे थे, यहाँ से लेके सिरोही क्षेत्र से लेके आबू तक, तो वहाँ पक्षियों को दाना पहुँचाना, बंदरों के लिए खाना पहुँचाना, गायों के लिए चारा पहुँचाना, साधु संतों की सेवा करना, ये प्रथम काम मुख्य
ये काम दायित्व था मंच का, और हमने बड़ी ईमानदारी से निभाया था कोरोना काल के अंदर, आज भी हमको याद है। आजकल युवाओं में आध्यात्मिकता जगाने की परम आवश्यकता है। बिल्कुल, हमने बहुत हजारों जब तक किए होंगे तब ब्राह्मणों के घर पे हमको जन्म मिला है। अब आपकी आगे की महाराष्ट्र की क्या योजनाएं रहेगी और युवाओं को लेकर आध्यात्मिक क्षेत्र में आपका क्या कार्यक्रम रहेगा? बिल्कुल, मैं जहाँ पे भी जाता हूँ आध्यात्मिक के बारे में बोलता ही हूँ। इंसान का ये कर्म है सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठना और अपने कर्मकांड जितने भी रहे कर्मकांड करके, ताकि मन की शांति रहे, तन की शांति रहे, शरीर पवित्र रहे, जिससे आध्यात्मिक शक्तियों का प्रभाव होता है। अब आपके ऊपर महाराष्ट्र का दायित्व है, तो आप महाराष्ट्र की जनता के नाम क्या संदेश देंगे? महाराष्ट्र की जनता के नाम संदेश क्या है, मैं निवेदन करूंगा उनको कि कभी भी कोई भी मंच का, राष्ट्रीय स्वाभिमान मंच का कोई भी कार्य हो तो हम उनकी सेवा के लिए तत्पर है। और युवाओं में आज आध्यात्मिकता की काफ़ी ज़रूरत है। बिल्कुल, तो ऐसी स्थिति में आपके क्या विचार हैं? ये अपने कर्म जो है वो करते रहना चाहिए। वो किसी ने कहा है कि ब्रह्म जगाए वो ब्राह्मणम और साधन करे वो सो संत, संकल्प तजे सो सन्यासी, मन मारे सो मंत। सेवा करते रहना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। युवाओं के लिए भी हम जोर दे रहे हैं। मंच खेलकूद प्रतियोगिता करवा रहा है, क्रिकेट चाहे क्रिकेट की होवे, वॉलीबॉल की होवे। मंच पूरे राष्ट्र के अंदर हर क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया कार्य कर रहा है, जो समाज पूरी जानती है। और हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि आगे से आगे और समाज की क्या क्या हम सेवा कर सके, समाज के लिए हम कितने काम आ सके, बस यही हमारी मंशा है। और मैं महाराष्ट्र के संपूर्ण पूरे जितने भी समाज बंधु हैं उनसे एक बार फिर से पुनः निवेदन करूंगा कि कोई भी कार्य, अगर मैं प्रदेश संयोजक होने के नाते, महाराष्ट्र प्रदेश संयोजक होने के नाते मेरे लायक कोई भी सेवा कार्य हो, 24 घंटा आप किसी भी समय मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपकी सेवा के लिए, मैं और मेरी पूरी टीम आपके साथ खड़े रहेंगे। सौराष्ट्र सोमनाथम शैलेल मल्लिकार्जुनम उज्जनाम महाकाल ओंकार ममलेश्वरम प्रलयाम विद्यनाथ सडाकिनाम भीमाशंकरम सेतु वांदेतु रामेशु नागेश दारुकावनम वाराणस्यातु विश्वेश त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालयतु केदार घुष्मेश शिवालय तानि ज्योतिलिंगानि शायप्रात पटेन्द्र सप्त जन्म कृत पाप स्मरणेन विनशति तेषां दर्शनादे पातकर्णे तिष्ठति कर्मक्षयो भवितस्य यस्य तुष्टो महेश्वराय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।